सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, आप पर्व के अवसर पर एक व्रत कथा करने जा रही हूँ। जो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और हमें विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा जरूर लगेगा। ये कहानी मैं करने जा रही हूँ। ठीक है। एक समय की बात है, जितवाहन बाबा घूमने निकले। घूमते घूमते वो एक तालाब के किनारे चले गए, जहाँ पे मछली अपने पूरे खानदान के साथ रह रहे थे। उनका जो एक दादा नाना जो भी हो सरदार था, वो सरदार सबसे आगे आगे और उनके पीछे उनका सारा खानदान, चच्चा बच्चा सबको ले करके वो धरती लोक से पाताल लोक को जा रहे थे। तो जितवाहन बाबा पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मछली बोला कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, हम कहीं भी जाए? तो बोले क्यों, ऐसा नहीं बोलिए, जो आपका कष्ट होगा वो कष्ट हम दूर करेंगे। तो बोले आप कर दीजिएगा? बोले हाँ हम कर देंगे। तो बोले ठीक है कि इस धरती लोक पे जितने भी आदमी हैं ना, वो बहुत ही दुष्ट विचार के हैं। जब उनके घर में कोई व्रत त्यौहार आता है तो हमें अलग कर देते हैं, हमारा बर्तन अलग कर देते हैं, हमें एकदम साइड में फेंक देते हैं, छूते नहीं हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? और जब व्रत खत्म हो जाता है तब लोग हमें आकर के ले आते हैं तालाब से, बाजार से, और उसको माँ अच्छे से तेल में फ्राई करके तर के बना करके खाते हैं। तो बताइए हम इस लोक में क्यों रहें? इसीलिए हम पाताल लोक को जा रहे हैं। तो जितवाहन बाबा बोले कि इतनी सी बात के लिए आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, ये हम तुरंत इस बात का निर्धारण कर देंगे। बोले ठीक है बताइए। बोले कि आश्विन मास के जो सप्तमी का दिन होता है, उस दिन नहाय खाए होता है जितिया व्रत का, और अष्टमी उपास होता है। अगर जो स्त्री इस व्रत को अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए करेगी और मेरा तुम इस दिन मछली का भोजन में ग्रहण करेगी, तो उसका पुत्र का उम्र लंबा होगा, उसकी दीर्घायु बढ़ेगा। इसलिए तुम अब नहीं जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। बोले ठीक है। तो लोग धरती लोक पे ही रह गए, पाताल लोक को नहीं गए। फिर वहाँ से जितवाहन बाबा निकले, तो देखे क्या कि जो मड़ुआ है वो अपने पूरे बाल बच्चा के साथ जा रहा है। तो बोले क्या कि ए मड़ुआ कहाँ जा रहे हो? तो बोले हम कहीं भी जा रहे हैं, आपको इससे क्या मतलब है? बोले नहीं, यही समस्या मछली के साथ में था, तो उसका समस्या का समाधान करके हम आए हैं। अब तुम्हारा क्या समस्या है? तो बोले ठीक है, हमारा भी यही है कि जब लोग का घर में पूजा पाठ होता है तो लोग हमें ऐसे ही साइड कर देता है। कभी भी एक साल में एक बार भी मेरा हाथ नहीं लगाता है, और इसमें मेरा क्या गलती है? हम तो किसान के खेत में जोताता है, बोआता है, और उसके बाद झाड़ करके लोग गुलाब पीस करके उसको रोटी पोटी बना करके अपने खाता है, हम पेट में चले जाते हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? तो बोले क्या कि अच्छा कोई बात नहीं है, इतना ही छोटा सा बात है ना, तो ये बात भी हम दूर कर देंगे। आश्विन महीने में जो जितवा व्रत होता है, उसी दिन इस मड़ुआ का रोटी और मछली जो स्त्री सप्तमी के दिन खाएगी, अष्टमी उपास रहेगी, उसका व्रत पूरा होगा, उसका बेटा का उम्र लंबा होगा, दीर्घायु होगा। इसलिए तुम अब मत जाया करो। हम सूर्य पुत्र हैं, मेरा ही नाम जितवाहन है, हम ही जितवाहन बाबा हैं। हमें लोग जितवाहन गोसाई कहते हैं, हमें जितवाहन बाबा कहते हैं। इसलिए तो अब कोई तरह की चिंता मत करो, लौट जाओ। बोले ठीक है, हम अब धरती लोक को नहीं जाएंगे, हम अपने पाताल लोक को नहीं जाएंगे, धरती लोक में ही रहेंगे। बोले ठीक है। उसके बाद नोनी का साथ भी वैसी जा, उससे भी बोले कि कहाँ जा रहे हो? वो भी वैसा ही बोला, तुम कौन हो? जितवाहन बाबा बोले हम सूर्य का पुत्र हैं, मेरा नाम जितवाहन है, और हमारा ही व्रत लोग करता है। जो सप्तमी के दिन
ये व्रत करेगा उसको ये मड़ुआ का रोटी, मछली और नोनी का साग जो ये खाएगा और अष्टमी उपवास करेगा, उसका पूजा सफल होगा, उसका व्रत सफल होगा, उसके पुत्र का दीर्घायु लंबा होगा, उम्र लंबा होगा। इसलिए तुम लोग कोई कहीं मत जाओ, सब लोग इसी धरती लोक पे रहो और तुम्हारा पूजा शुभ में माना जाएगा, अशुभ में नहीं माना जाएगा। बोले क्या? अच्छा ठीक है, अब हम नहीं जाएंगे। बोले ठीक है, मत जाइए। अब तीनों मछली, मड़ुआ और नोनी सब इसी धरती लोक पे रहने लगे। आश्विन के महीना में जब यह शुक्ल पक्ष के सप्तमी आता है, उस दिन सभी लोग, सभी महिलाएं, माताएं एवं बहनें जो भी हैं, सब अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए इस व्रत को करते हैं और उस दिन मड़ुआ की रोटी, मछली और नोनी की साग खाकर अपना व्रत को पूरा करते हैं। भोर में दही चूड़ा का सब उठन करते हैं और सुबह अष्टमी के दिन उपास निराजल रहकर व्रत पूरा करते हैं। बोलो जितिया माई की जय। जितिया माई की जय।